रखिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का पहला नंबर सवाल कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता? तो उपचयन। क्या कहलाता? उपचयन कहलाता। करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर था कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है? तो वन होता है। क्या होता है? वन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? तो वन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर था कि निम्न से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता? तो हवा में। कहाँ होता? हवा में होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल का। किसका? उत्तल का धनात्मक होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और अवतल का कैसा होता है? तो अवतल का ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। तो दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 होता है। कितना होता है? 80 mmHg होता है। कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल कि विद्युत आवेश का ये सही मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का ये सही मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसको? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर है कि आधुनिक वर्ष सारणी में समूहों की संख्या है। तो समूहों की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो टीन का लेप क्यों होता है जी? तो टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? तो टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला नंबर था कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दंत मंजन प्राय कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कितना होता है? 7 होता है। करेक्ट आंसर से होगा। अब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। क्या होता है? 17 होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि निम्न से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। तो बौने पौधों को दर्शाता है तो स्मॉल टी से। क्या? तो स्मॉल टी से दर्शाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला नंबर है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। तो रक्त स्राव को कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स। कौन रोकता है? प्लेटलेट्स रोकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि वास्तविक वस्तु का भाषी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का भाषी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो समतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण में, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में बनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। तो यहाँ बताना कि अम्ल कौन है। तो HCl क्या है? ये अम्ल है। क्या है? HCl क्या है? अम्ल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा होता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो विद्युत अपघटन से। क्या होता है? विद्युत अपघटन से होता है। करेक्ट आंसर भी होगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।